हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्म टेक हिंदी पे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भिंडी की उन्नत खेती के बारे में। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भिंडी की खेती करने के लिए क्या क्या ज़रूरी कदम है, जैसे कि भिंडी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त भूमि, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, निराई गुड़ाई, बीज और बीजोपचार, रोग नियंत्रण, बुवाई, सिंचाई, तुड़ाई, उपज और इसके कमाई के बारे में, यानी लगभग भिंडी खेती की A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। और इसके साथ ही हम देखेंगे कैसे हम कम समय में और कम लागत में इससे लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए बने रहिए लास्ट तक ये वीडियो पे, ताकि आपको सही से सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे भिंडी के बारे में। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है जिसे लोग लेडी फिंगर या ओकरा के नाम से भी जानते हैं। भिंडी की अगेती फसल लगाकर किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। आज कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसान कई तरह की नई तकनीकों से भिंडी की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही इसकी कई प्रकार की उन्नत किस्में भी विकसित हो चुकी है, जिनकी खेती करके किसान भिंडी की फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में बाजार में इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तरह तरह से भिंडी की सब्जी को बनाते हैं। मुख्य रूप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भिंडी के फल में आयोडीन की मात्रा भी अधिक होती है। हम जानते हैं भिंडी की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में। भिंडी की खेती के लिए उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ और बारिश दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। इसके बीजों के जमाव के लिए करीब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। ध्यान दें कि गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान इसकी फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ऐसे में इसके फूल गिरने लगते हैं, जिस वजह से इसका सीधा असर उपज पर पड़ता है। आगे हम जानेंगे इसके भूमि के बारे में। भिंडी की खेती किसान सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में जल निकास काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है। इसके अलावा इसकी खेती के लिए भूमि में कार्बनिक तत्व का होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही इसका पीएच मान लगभग 6 से 8 तक होना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे भिंडी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी के बारे में। भिंडी की खेती करते समय किसान सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर ले। इसके साथ ही खेत को बुरबुरा करके उस पर पाटा चला ले, ताकि खेत अच्छी तरह से समतल हो जाए। आप इसे बेड बनाकर भी लगा सकते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा उपज आने में मदद होगी। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं भिंडी के पौधों में उर्वरक की मात्रा के बारे में। भिंडी की फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी में उर्वरक की उचित मात्रा में होना जरूरी होता है। खेत की जुताई करते समय 10 से 15 गाड़ी प्रति पुरानी गोबर की खाद या 1 टन वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छे से मिला दे। यदि इसके अलावा किसान भाई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 2 बोरे NPK खाद के प्रति हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए। जब पौधे 50 से 90 दिन के हो जाए, तब उनमें 20 किलो यूरिया की खाद को सिंचाई के साथ दें। आगे हम जानते हैं भिंडी की प्रमुख किस्मों के बारे में। पुसा द्वारा विकसित भिंडी की प्रमुख किस्में जैसे कि वर्षा उपहार, अर्का अभय, परभनी क्रांति, पूसा मखमली, पूसा सावनी आदि। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की मुख्य लोकप्रिय किस्में जैसे कि UPL कंपनी की राधिका किस्म, नामधारी कंपनी की NS 867 किस्म और सिजेंटा कंपनी की OH 517 किस्म आदि। ऐसे अन्य भी बहुत सारी किस्में मार्केट में उपलब्ध है। इनमें से कौन सा भी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है भिंडी की खेती करने के लिए बीज और बीजोपचार के बारे में।
भिंडी की फसल बुआई करने के लिए 1 हेक्टर खेत में करीब 3 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। इसलिए ध्यान दें कि इसके बीजों को बोने से पहले करीब पानी में 24 घंटे तक डुबा कर रखें। इस तरह बीजों का अंकुरन अच्छा होगा। इसके अलावा इसके बीजों को थायरम या कार्बेंडाजिम से भी उपचारित किया जा सकता है। अब जानेंगे इसके बुआई के बारे में। भिंडी की बुआई किसान भाइयों को कतारों में करनी चाहिए। इसके लिए ध्यान दें कि खेत में पंक्तियों के बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी और प्रत्येक पौधों के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अब हम जानेंगे इसके सिंचाई के बारे में, यानी इरिगेशन के बारे में। गर्मियों के मौसम में भिंडी की फसल को सिंचाई लगभग 5 से 7 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए और बारिश के मौसम में खेत की नमी को देखकर सिंचाई कर लें। अगर खेत में नमी न हो तो फसल की बुआई से पहले भी आप एक बार सिंचाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इस फसल के कीड़, रोग और उसके नियंत्रण के बारे में। भिंडी की फसल में अधिकतर येलो मोजॉक यानी पीला रोग होने का खतरा काफ़ी हद तक बना रहता है। इस रोग में फल, पंक्तियाँ और पौधा पीला पड़ने लगता है। अगर इस रोग से फसल को समय रहते बचाना है तो उसके लिए आवश्यकतानुसार मेलाथियान को पानी में घोलकर खेतों में समय समय पर छिड़कते रहना चाहिए। इससे पीला रोग का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा अब इसके नियंत्रण के लिए डायमिथाइट और इमिडाक्लोप्रिड, ये कीटनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। इस फसल का दूसरा रोग है शूट एंड फ्रूट बोरर, यानी प्ररोह एवं फल छेदक रोग। यह छोटे कीट फसल के फलों में छेद करके उनमें घुस जाते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे फल को खा लेता है। इससे बचने के लिए आप जिस भी फल, फूल और कोपलों पर ये कीट लगा हुआ है उसको इकट्ठा करके पूरी तरह से नष्ट कर दें, ताकि उसकी वजह से बाकी फसल न खराब हो। अगर यह कीट ज़्यादा फसल पर फैल रहा है तो किसान भाई आवश्यकतानुसार कार्बारिल को पानी में घोलकर फसल पर छिड़क दे, या फिर आवश्यकतानुसार नीम ऑयल पानी में घोलकर छिड़काव करें। इससे आपको शूट एंड फ्रूट बोरर रोग पे नियंत्रण मिल सकता है। इस फसल का अगला रोग है सकिंग पेस्ट, यानी रस चूसक कीट। भिंडी की फसल में मोइला, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी आदि कीट का प्रकोप हो सकता है, जो फसल की फूल पत्तियों का पूरा रस चूस लेते हैं, जिस वजह से पौधों का विकास रुक जाता है। इसके साथ ही पंक्तियां मुरझाकर पीले पड़ने लगती है और कमजोर होकर गिर जाती है। इसके लिए आप पौधों के बढ़ते समय नीम के तेल को पानी में अच्छे से मिलाकर छिड़काव करें। यह प्रक्रिया हर 10 दिन के बाद करें। इसके अलावा आवश्यकतानुसार डायमिथोएट, मोनोक्रोटोफास, एसिटामाप्रिड और एसिपेट इस दवा का भी छिड़काव कर दें। आगे हम जानेंगे भिंडी की फसल की निराई गुड़ाई के बारे में, यानी वीडिंग होइंग। भिंडी की खेती करते समय किसान भाइयों को अपने खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसलिए इसकी फसल की बुआई करने के करीब 15 से 20 दिनों के बाद पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि भिंडी के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान रासायनिक उत्पादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे हम जानेंगे भिंडी की फसल की तोड़ाई के बारे में। भिंडी के फलों की तोड़ाई उसकी किस्म पर निर्भर करती है। वैसे इसकी तुड़ाई लगभग 45 दिन से 60 दिनों में शुरू कर देनी चाहिए। ध्यान दें कि इसकी 2 से 4 दिनों के अंतराल पर रोजाना तुड़ाई कर ले। फाइनली दोस्तों, हम जानेंगे इसके पैदावार और लाभ के बारे में। अगर किसान भाई भिंडी की खेती उन्नत किस्मों और अच्छी देखभाल के साथ करते हैं तो वे इससे प्रति हेक्टर लगभग 10 से 15 टन उपज प्राप्त कर सकते हैं। आज बाजार में भिंडी का मूल्य 20 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलो है। इस तरह से एक बार भिंडी की खेती कर प्रति हेक्टर के हिसाब से किसान 2 से 4 लाख तक की कमाई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में और कम लागत में।
दोस्तों, ये हुई भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारी। हमने आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इंडियन फार्म टेक हिंदी। धन्यवाद।